मोदी जी को हम बहुत कुछ मानते थे और बहुत जोर का मानते थे। हमें पता नहीं था इतना डर को प्रधानमंत्री 26 जनवरी को झंडे को गया बांध के चलेंगे। ये झंडा देश का झंडा है, हमारे भारत का झंडा है। ये तो मान सम्मान है जिसका, तो भारत के जनक कितने वीरों ने झंडे के लिए अपनी जान दे दी। किसान जब से लेके ये 40 दिन हो गए जब से लेके यहाँ बैठ रहे हो, किसान फहराने झंडा फहराने के तय तो आया दिल्ली के अंदर, हम फहराएंगे। एक नीरव मोदी और एक नरेंद्र मोदी, भाई दो तो गए भाग, और भैया ये है, ये तीसरा मोदी भी भाग जाएगा। जंग उन्होंने शुरू करी है, खत्म हम करेंगे। अगर हम जीते तो ये वतन मुबारक, अगर मरे तो कफन मुबारक। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है। यहाँ डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, समझे रे। किसान ना गया ना जाएगा। ऐसे जने मोदी जैसे जने कितने प्रधानमंत्री यार कितने चले गए। मैं मोदी को कहा कर मरूंगा और कह दिया मोदी से जाकर अगली जब मैं जाऊंगा उनका कमा दो तो मैं जाऊंगा अभी का। जो दिल्ली इनके बाप की क्या, दिल्ली हमारे बुजुर्गों ने बसाई। दिल्ली में बैठने वालों को हमारे बुजुर्गों ने ही तो बनाना शुरू करा। इतनी तादाद में किसान यहाँ है, जिस टाइम चारों तरफ से दिल्ली के अंदर बढ़ेगी ना, दिल्ली की जनता का घर से निकलना भारी हो जाएगा। सरकार किसान की नहीं, किसान की अगर सरकार होती तो हम यहाँ आते क्यों। अदब, मैं हूं कलीम अख्तर, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज इंडिया। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। बाहर बारिश हो रही है, अभी फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं। ठंड बढ़ गई है, काफी बुजुर्ग किसान हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? भैया मैं तो कबरिया। अच्छा, ठंड से बचने का जुगाड़ है? ठंड से बचने की कोशिश, ठंड तो बचने की। हाँ, ठंड तो बढ़ गई है, ठीक है। इधर बहुत सारे किसान हैं, तो अब बारिश शुरू हो गई है। भाई ठंड से और बारिश से किसान बिल्कुल नहीं घबराता। यो ठंड में भी काम करे और गर्मी में भी करे, और बारिश में काम करे, धान भी लगावे और उसकी जुताई भी पानी में करे। अब बात यह है सरकार क्या चाह रही। संगठन ने अपने नेता चुन रखे। राकेश टिकैत हैं हमारे नेता, उनके आदेश के बगैर हम ना एक कदम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते। चाहे यहाँ पानी डूबा हो जाए, गला गला हो जाए, सिर पर फिर जा, हट नहीं सकते इससे। ट्रालियों में पानी भर जाएगा, ऊपर खड़े हो जाएंगे और डूब भी जाएंगे, बला से डूब जाओ। कल सरकार के साथ बैठक हुई है। कल सरकार के साथ बैठक हुई है, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आगे क्या रणनीति रहेगी? बस रणनीति को जब हमने अपने नेताओं ने मान रखा वो रणनीति बताएंगे। 26 तारीख को झंडा लहराएंगे। उन्होंने जो ऐलान करा 26 का, 26 में वो कहेंगे तो किसान सीने पर लेगा गोली, पीठ पर नहीं लेने का। अच्छा, ठंड बहुत बढ़ गई है, तो ठंड कैसे करके आप? ठंड का कोई मायने नहीं किसान के लिए। ये तो आके सहारा अपनी रात काट ले। नहीं, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं जो बुजुर्ग किसान हैं, बच्चे हैं, वो घर चले जाएं। अब भला कृषि मंत्री को इतनी शर्म होती तो 1.5 महीना 1 महीना ज्यादा हो गया। ये तो उनका शर्म है ही ना, ये तो जमानिया बुड्ढा लेने के आता है। पीयूष गोयल तो कह रहे हैं उनके पास लिस्ट है। आपके जो नेता है राकेश टिकैत जी, उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है, तुम्हारे मुंह मत खुलवाओ। इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था। अरे कहे की लिस्ट है उन पर, हमें नहीं पता चल रहा। भाई एक बात तो बताओ, उन्होंने जहाँ तो आगे इकट्ठे करे एक दिन के लिए है, वो रुके क्यों ना? वो तो कह रहे हैं कि किसान जो है हमारे साथ है, ये पता नहीं कौन बैठे हुए हैं यहाँ। अरे तो ये पता चल जाएगा, बैठे तो बैठे ही हम तो अभी 26 जनवरी तक का आपने जो है प्रोग्राम आपके नेताओं ने तय कर दिया है। 26 जनवरी को क्या इरादा है? जो आदेश होगा वो करेंगे। क्या आदेश क्या है? कुछ अभी ना आदेश, वो एक बार उन्होंने 26 जनवरी को झंडे को गया बांध के चलेंगे, जहाँ का भी गया होगा, और जो उस दिन भी करेंगे उसे पूरा करेंगे। हमारा काम है उनके आदेश का पालन करना। अच्छा, अभी ये भी बात चल रही है कि 26 जनवरी से पहले जब ट्रैक्टर लेके जाएंगे, दिल्ली में घुसेंगे, कूच करेंगे, तो झंडा आगे बांध के चलेंगे। अगर पानी फेंकते हैं तो वो गद्दार होंगे, इस तरीके से क्या बात? अब वो तो वो जाने क्या होंगे। ये झंडा देश का झंडा है, हमारे भारत का झंडा है। ये तो मान सम्मान है जिसका, तो भारत के जनक कितने वीरों ने झंडे के लिए अपनी जान दे दी है।
और झंडा कहीं झुकता हो तो भाग कर दूसरा जवान उसे ऊपर को उठा ले और हम झंडा लेकर के जाते होंगे और हम पर उस झंडे पर वार करेगा, कोई हम पर नहीं करने का, तो वो नहीं होने का देश का। वो और लोगों से जानते हैं, अभी 26 जनवरी के बारे में ये कह रहे हैं कि झंडा आपकी किसान फहराएंगे और जवान फहराएंगे, इस बार प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराएंगे लाल किले पे। तो बिल्कुल सही बात है। किसान जब जैसे लेके 40 दिन हो गए जैसे लेके यहाँ बैठे, तो किसान फहराए, झंडा फहराने के तय तो आया दिल्ली के अंदर, हम फहराएंगे। नहीं, प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है रोकने के लिए। प्रशासन कितनी भी तैयारी कर लो, हम भी तो घर से मानने बनने के आए हैं भाई, हम भी तो घर से जो है योगी करके निकले, घर में बैठे तो भी मर गए, इनके काले कानून जो हैं इनसे भी मर गए, इससे तो हम जो है बिल्कुल अपने हैं यही मरेंगे, दिल्ली के अंदर मरेंगे। वो तो कह रहे हैं कानून आपके फायदे के लिए, कानून वो का तो जने क्या क्या कह रहे हैं, वो तो जुमलेबाजों की सरकार है, वो तो हमें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंड के आतंकवादी जने क्या क्या कह रहे हैं हमें। भाई जिस चीज से फायदा हो रहा है हम उसे नहीं लेना चाहते थे, जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है वो गिफ्ट में, मुफ्त में नहीं लेना चाहता किसान। वो कह रहे हैं किसान अभी समझ नहीं पा रहे हैं इन कानूनों को, किसान नहीं समझ पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे, वो किसानों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने खेती करी नहीं। चाय बेचने वाला खेती को क्या जाने भाई, चाय बेचने वाला खेती को क्या जाने, जिसने खेती करी है खेती को तो वही जानेगा। इस चीज को किसान मना कर रहा है, किसान के फायदे की चीज है तो दे क्यों रहा है, इस बात की हमारी समझ नहीं, किसान को नहीं है फायदा और किसान के हित की कह रहे हैं, किसान नहीं लेना चाह रहा, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके लिए, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी। और रही है फायदे वाली बात, जब ये कांग्रेस सरकार ने ये जंकर प्रस्ताव पास करा था उस टाइम फायदा नहीं था, उस टाइम इन्हीं लोगों ने विरोध करा किसान मर जाएगा। अब किसान कैसे जी रहा जो इस उससे ये पास कर रहे हैं, तो ये हमारी समझ में ये खुद बताओ, मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात तो सुना, किसान क्या कह रहा, मन की अपने मन की बात कह रहे हैं, किसी और के मन की सुने, ये अपने मन को बैठ कर टटोला क्या है क्या जी, ये दूसरे के पाँव, हमें लगता है कि मोदी जी दूसरे के पाँव चलना चाह रहे हैं, ये सेठ को मतलब किसी सेठ से बिके हुए, सेठ से यही बिके हुए किसी सेठ से। भैया ये 3 मोदी थे यहाँ, एक तो ललित मोदी, एक नीरव मोदी और एक नरेंद्र मोदी, भाई 2 तो गए भाग, और भैया ये है, ये तीसरा मोदी भी भाग जाएगा अब किसानों से डर के, और गारंटी ये है हम जब तक यो ना भजाएगा यहाँ से, जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। अच्छा, ये आर पार की लड़ाई है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, वो जीते हम जीते, समझे नहीं, जंग उन्होंने शुरू करी है, खत्म हम करेंगे, अगर हम जीते तो ये वतन मुबारक, अगर मरे तो कफन मुबारक। लेकिन मोदी जी को तो लोग माई बाप मानते हैं ना। सुनो तो सही, अरे बात सुनो, मोदी जी को हम बहुत कुछ मानते थे और बहुत जोर का मानते थे, हमें पता नहीं था इतना डरपोक प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार अनाज की कमी पड़ी थी तो समझौते पर साइन करने को मना कर दिया अमेरिका से, और यो कह दी मेरा देश भूखा भी चालेगा। आज हमारे देश में कौन सी कमी आ रही इन कानूनों के बगैर, जो मोदी की मजबूरी हो रही, कह दे बाबा मेरा किसान नहीं तैयार। डिजिटल इंडिया जिसके लिए वोट मांगा था, हाँ वोट दिया हमने, क्यों ना देते, इंडिया ही तो बना रहे हैं इसीलिए। अरे वोट मुँह थोड़ा ही दिया। एक बात है भाई, मैं बताऊं तुमसे बात, ये जो उसमें सत्ता में बैठे ये कौन है, एक कहावत है, गालिब का एक शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, यहाँ डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, समझे नहीं। ये तो अब ये जान ले, हर डाल पे उल्लू बैठा हुआ है सरकार में, पर ये तो परमात्मा ही जाना कि इनका होगा क्या। अच्छा, किसान कह रहे ये तीसरा भजाने के हम बैठे हैं यहाँ, भजा के छोड़ेंगे इन्हें मोदी को। किसान कह रहे हैं कि जो है इसमें कॉर्पोरेट हमारी जमीनें ले लेंगे, रिलायंस तो कह रही है कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आएंगे, क्या कहें? नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे क्यों, हम इनके जो है रैया कुतैया थोड़ी है, हम इनकी मजदूरी करेंगे, हमारी अपनी जमींदार है, हम जमींदार हैं यार, हमारी अपनी जमीन है, हम इनके पास जाएंगे क्यों करेंगे हम किसी के ठेके में खेती, हम तो अपनी खेती करेंगे, अपनी कर रहे हैं, अपनी करेंगे और अब करते रहेंगे। कितनी सरकारें आए यार, कितनी सरकारें चली गई, समझे नहीं, किसान ना गया ना जाएगा, ऐसे जने मोदी जैसे जने कितने प्रधानमंत्री यार कितने चले गए, और यही जाएंगे, तुम भी देख लेना और हम भी देख लेंगे। लेकिन मोदी जी ने इस बार है, मोदी अरे परमानेंट हैं, प्रधानमंत्री जी है, आते हैं चले जाते हैं, जो जनता को नाराज करते हैं तो जनता खुद ही उन्हें ठुकरा दे। ये यहाँ के किसानों की नहीं, पूरे देश की जनता की लड़ाई है। जब तक कानून वापस नहीं ले तब तक कोई है ऐसे हिलने वाला नहीं, पूरे देश में लड़ाई छिड़ी हुई है इस बात की है। ये ना सोचे यही है, इतनी जनता आई हुई है, यहाँ कुछ भी विवाद होता है तो वहाँ जो है जनता तमाम पूरे देश की इस उतारू पर है कि बिल्कुल जहाँ था आग फैल जाएगी, किसी को भी टच कर दिया किसान के बच्चे को। यहाँ सरकार ये ना सोचे कि यहीं थोड़े से
चलिए और लोगों से बात करते हैं। चाचा कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 80 साल की हो गई। 80 साल? हाँ। अच्छा, ठंड लग रही है? ठंड क्यों ना लग रही? अब मैं ठंड की लड़ाई लड़िया, मैं ठंड की लड़ाई लड़िया, मैं मोदी को खा कर मरूंगा। और कह दिया मोदी से जाकर, अब या तो अंदर का कलर साफ कर दे, बाहर का तो मैं टीका ले रहा साफ मैं कर दूंगा, बाहर से वो अंदर का साफ करे अपने। अब उन्हें खा ली पब्लिक तो परेशान है। कैसे सबक सिखाएंगे? क्या सबक सिखाएंगे? वो तो हम उतारेंगे, अपना बचाना जाने तो उतारेंगे। हम तो अपने ना राके टिकट का हुक्म चाह रहे हैं, वो हुक्म अभी करते तो भी उतार देंगे हम, अभी कर देंगे हम जो भी होगा। हम तो अपने आर्डर का टाइम बदले देगा। हाँ हाँ। तो अगर राकेश टिकैत जी कह देंगे अभी दिल्ली चलना है तो सब दिल्ली चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अगली लम्बा जाऊंगा मैं, उनका कब आते तो मैं जाऊंगा अभी का। और उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर क्या करें? आप कौन करेगा? लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे। आंसू गैस के गोले अरे लड़ेंगे हम। प्रशासन तैयार? अब प्रशासन भी हमारा और हम भी तुम्हारे, प्रशासन भी हमारे, हम भी तुम्हारे। हाँ, अब सड़क हमारी, दिल्ली हमारी, सब सामान हमारा। ये तो हमने तो इधर किराए पर दे रखा, हमने तो। अच्छा, आप और लोगों से बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वाटर कैनन की और जो आंसू गैस के गोले की आपने बात करी, इन्होंने सड़क तक खोद दी, किसान रुका के इनके रोक के से। वाटर कैनन से और आंसू गैस के गोलों से किसान की ताकत रुकने वाली नहीं है। किसान हर संभव, हर तरह ताकतवर है, हर चीज का मुकाबला करना जानता है। किसान का सीना बहुत बड़ा है, हर चोट को झेलना जानता है, हर चोट से डट कर मुकाबला करना जानता है। क्या रणनीति आगे की? रणनीति तो बना दी, टिकैत साहब ने बना दी, रणनीति तो बना रखी है। कल को ट्रैक्टर मार्च शुरू है, 26 जनवरी तक की तो घोषित कर दी। बिल्कुल। कितने ट्रैक्टर जाएंगे? वो तो टिकैत साहब ने जितनों को आदेश करेंगे उतने जाएंगे। एक अंदाजा? कोई अंदाजे पर नहीं चल रहे हम अंदाजे पर नहीं चल रहे। यहाँ तो जितने कोई गिनती नहीं है, जितनों का आदेश हमारा राष्ट्र नेतृत्व दे देगा उतने ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो जाएंगे। ये गिनती नहीं है। आपने देखा होगा शुरू में जब यहाँ आंदोलन दिल्ली में आप बढ़े थे, बॉर्डरों पर बैठे थे, कितने से एक थे? आप भी नुकाओ थे मुट्ठी भर शहरी, कहते थे नहीं कहते थे? आज ये मुट्ठी भर क्या रूप ले लिया? वो तो कह रहे हैं कि 1 लाख ट्रैक्टर जाएंगे लगभग। जितनों को मैं बता रहा हूँ, जितनों को वो आदेश करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितनों को कहेंगे उतने ट्रैक्टर चले जाएंगे। तो फिर तो वो उनके आदेश की बात है बस। फिर तो दिल्ली जाम हो जाएगी। तो जाम भाई, इसमें हम क्या कर सके? दिल्ली तो अरे बात सुनो, यो दिल्ली इनके बाप की क्या? यो दिल्ली इनके बाप की क्या? दिल्ली हमारे बुजुर्गों ने बसाई। दिल्ली में बैठने वालों को हमारे बुजुर्गों ने ही तो बनाना शुरू करा। आजादी देश में दिलवाई है। आजाद जब देश करा तो हमारे बुजुर्गों ने तो करा। इन मोदी सोदिया कहाँ पता था? कहाँ है ये आंदोलन? कहाँ करे इन्होंने? आजादी की लड़ाई लड़ी इन्होंने कहीं? तो उन्होंने तो अभी दिल्ली में जो है घुसने नहीं दे रहे हैं। अभी तो दिल्ली बॉर्डर पर उनके अंदर वो ताकत नहीं जो दिल्ली में घुसने से रोक ले हमें। उनके अंदर वो ताकत नहीं जो दिल्ली में घुसने से किसान को रोक ले। किसान अपनी मर्जी से, किसान अपनी मर्जी से यहाँ बैठा है, और वो भी इसलिए क्योंकि जनता अभी जनता का हित देख रहा। दिल्ली में जब हम बढ़ेंगे ये हमें भी दिख रहा है कि जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जनता दर बे दर भटकने को मजबूर होती है, क्योंकि इतनी तादाद में किसान यहाँ है। जिस टाइम चारों तरफ से दिल्ली के अंदर बढ़ेंगे ना, दिल्ली की जनता का घर से निकलना भारी हो जाएगा। तो वो भी तो जनता हमारी है। प्रधानमंत्री जनता का ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम दे रहे हैं। अगर किसान की दिल्ली है, अगर किसान के पास ताकत है, तो फिर क्यों सरकार इतने दिन से रोक रही थी? ये तो बात नहीं कर रही है। सरकार के रोकने से रुके? सरकार ने जहाँ तहाँ बैरिकेडिंग करी, जहाँ तहाँ आंसू गैस के गोले छोटे। हम बैठे तो यहाँ, हम रुके क्या? अगर किसान सरकार की किसान का सब कुछ है अगर, तो फिर क्यों कैनन का इस्तेमाल किया गया? क्यों सरकार की किसान नहीं है, किसान सरकार किसान की नहीं है भाई। अब सरकार किसान की नहीं है। किसान की अगर सरकार होती तो हम यहाँ आते क्यों? हम तो अपने घर में लेते। तो किसानों का देश है, तो सरकार अगर किसानों की नहीं तो ऐसी सरकार का फिर क्या फायदा? वही तो गलती करी, इसे ही तो भर रहे हैं हम भाई। अरे भैया सुन तो लो, अपनी गलतफहमी निकालनी हो, सरकार को गलतफहमी है इसे। किसान रुके मैं कह राकेश टिकैत हमारा जो अध्यक्ष है उनसे अगर गलतफहमी निकालनी हो सरकार को और तुम लोगों को पत्रकारों को, तो राकेश टिकैत से किबारे दिखाओ। चलो अभी
हम चलो तो अगर वो गाड़ी मुँह से निकल गई थी, अभी गाड़ी रोक ली मैंने, अभी चल रहा है अभी। और ये फौजी भी हमारे ये समाज सेटिंग है सब पक्की, लाठी नीचे मारेंगे हम। ये हमारे अध्यक्ष जो रो रखा हमें, हम नहीं रुक रहे हैं, बस इन्हें गलतफहमी रो रखा, हमें रो रखा। जिस टाइम भी कह दे उस टाइम ही चलते हैं अध्यक्ष साहब, जिस दिन कह देंगे जिस दिन फतेह होनी। ये दिल्ली जो बिल्ली है, हम लोग किसान यूनियन के सामने दिल्ली बिल्ली है, जब 4 बजे पकड़ लेंगे मोदी को। देख भाई एक बात सुन ले, किसान जो है सिकंदर है, सिकंदर कभी किसी के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, लाखों दरिया मिल जाते हैं समुद्र के अंदर, मगर कोई समुद्र कभी दरिया के अंदर नहीं मिलता, समझे नहीं। हम तो सिकंदर हैं भाई, अपनी मर्जी से बैठे हैं यहाँ, राकेश टिकैत जी की इजाजत से बैठे हैं यहाँ। अगर आज ही हुक्म हो जाए तो आग लगा दें यार दिल्ली में, क्या बात। दूसरी बात तो देखिए, ये है किसानों का कहना, किसान आंदोलन जोर शोर पर है, और किसानों का कहना है कि जितनी सरकार कॉन्फिडेंस में है कि हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा भरोसा हम लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा जोश के साथ बैठे हुए हैं कि हम तभी जाएंगे जब यहाँ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, एमएसपी को वापस, एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।